चलिए, लवणता का क्षैतिज वितरण। विषुवतीय प्रदेश में लवणता कम होती है, लवणता कम होती है क्योंकि वर्षा का स्वच्छ जल मिलकर लवणता को कम करता है। तो वहीं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवणता सर्वाधिक होती है क्योंकि वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है। तो वहीं ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमे रहने से सतह पर लवणता अधिक रहती है, सतह पर लवणता अधिक रहती है। ठीक है, अब एक बार रिकॉल कर लीजिए पुनः फिर से बच्चों लोग। ठीक है, हमने क्या देखा? सागरीय लवणता। सागरीय लवणता में हम लोग क्या बोले? लवणता किसको बोलेंगे? तो सागर में जो है खनिज की मात्रा कितनी है उसको हम लोग लवणता बोलेंगे। उस लवणता में प्रति 1000 ग्राम नमक की मात्रा कितनी है, इससे हमको पता चल जाता है कि वहां पे लवणता कम है कि अधिक है। ठीक है ना। और लवणता जो है स्पेशल प्रति 1000 ग्राम में नमक की मात्रा निकालते हैं, और भी चीज हो सकता है लेकिन स्पेशल हम लोग क्या निकालते हैं? NaCl को। और इसमें सर्वाधिक खनिज जो रहता है कौन होता है? NaCl। तो स्वाभाविक है कि खनिज में हम लोग किसको देखेंगे? नमक को ही देखेंगे। क्लियर है। अब ये लवणता डिपेंड करता है कम है कि अधिक है, वो डिपेंड करता है वहां का तापमान कैसा है, वहां वर्षा कैसा हो रहा है, वहां नदी का प्रवाह क्षेत्र है कि नहीं है, वह खुला क्षेत्र है कि बंद क्षेत्र है, हिम क्षेत्र है कि नहीं है, और जलधारा का प्रवाह। ये 6 कारक है जिसके कारण वहां की लवणता अधिक होगी और कम होगी। या तो अधिक होगा नहीं तो कम होगा। तापमान अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि वहां का लवणता क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि वर्षा वहां कर दिया तब क्या होगा? कम हो जाएगा। बंद वाला क्षेत्र है और खुला वाला क्षेत्र है, खुला वाला में लवणता कम होगा, बंद वाला में लवणता अधिक होगा। ठीक है ना। तो वहां कहीं पर भी तुम लवणता बता सकता है। मान लो हम तुमको घुमाने लेकर के गए और बोल दिए कि ये देखो बंगाल का खाड़ी हो गया, ये हो गया अरब सागर। अरब सागर खुला क्षेत्र हो गया तो तुलनात्मक रूप से किधर लवणता हमको ज्यादा रहेगा? क्लियर। और स्पेशल हम लोग गुजरात वाला में जाएंगे तो ये वाला तट जो है क्या है? बंद है ना। तो वहां हमारा क्या है? लवणता ज्यादा है। तो नमक वही ना प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, सर्वाधिक। कहां? गुजरात में। वहां जाओगे तो नमक का चोटी ऐसे ऐसे लगा रहता है। क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत है? छोटा क्षेत्र में हम लोग कहां कहां, ये कारण क्लियर हो गया ना। अब छोटा छोटा क्षेत्र में हम लोग लवणता देखें तो विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में है? तो वान झील में। दूसरा नंबर मृत सागर, तीसरा नंबर ग्रेट साल्टेक। ग्रेट साल्टेक कहां है? इसमें लवणता की मात्रा कितनी है? प्रति 1000 ग्राम में कितना ग्राम है? 220%। क्लियर है। ये कितना है? 240। ये कितना है? तो इसका मतलब सर्वाधिक आपको कहां पे मिलेगा? वान झील कहां है? क्लियर। सागर में आते हैं तो उत्तर सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर ये बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, घटते क्रम में लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर और उत्तर सागर। ठीक है। और सर्वाधिक अटलांटिक क्षेत्र में चलोगे तो सार्गोसो सागर। हाँ, सार्गेसो सागर में आपको क्या मिलेगा? लवणता सबसे ज्यादा मिलेगा। और जब इसका क्षैतिज वितरण देखे तो विषुवतीय क्षेत्र में क्या मिलेगा? लवणता कम या अधिक? जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा। और ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं लिखा है, ध्रुवीय क्षेत्र नहीं लिखा। तब बर्फ तो स्वच्छ जल का स्रोत है ना, तो कम होना चाहिए। तो वो सतह पे जब आएगा तब, ये सतह पे नहीं ना है। ठीक है, यदि सतह रहता तो हमने यहां क्या लिखा? सतह पर लवणता अधिक रहती है, जबकि ऊपरी क्षेत्र रहेगा तो वहां लवणता फिर क्या हो जाएगा? क्लियर है। अब कल हम लोग देख लेंगे उसको।